अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटा मटन अचार गोश्त बनाने की आसान सी रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें अब हम किचन की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल हटके बिल्कुल आसान रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मटन अचार गोश्त की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। देखिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अचार गोश्त मटन बनाने की रेसिपी। 1 किलो हमारा ये मटन है। सबसे पहले हम इसे नमक डालकर उबलने के लिए रख देंगे कुकर में 15 से 20 मिनट तक। मटन को मैंने गलने के लिए रख दिया है माशाल्लाह, किसी बच्चों के लिए। अब हम थोड़ी सी आँच कम कर देंगे। पहले हमारा फ्लेम फुल था। ये फ्रेश मोटे वाली हरी मिर्च ली है हमने अचार गोश्त बनाने के लिए। सबसे पहले हम इनमें भरेंगे मसाला। ये पैकेट लिया है हमने अचार गोश्त मसाले का। आप घर में ही बना सकते हैं। ये मसाला बना क्या सकते हैं, बल्कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है। अचार गोश्त मसाला, ये चिकन हो या बीफ हो, मटन दुम्बा जो भी हो, एक ही जैसा मसाला यूज़ होता है। रेसिपी भी एक ही जैसी बनती है। बस जो बड़े गोश्त हैं वो आपने गलाने हैं। चिकन को आपने सिर्फ ऑयल में फ्राई करेंगे, वो वैसे ही गल जाता है। 4 टेबल स्पून हम ले लेंगे चार मसाला मिर्चों भरने के लिए। मिर्चों में हम लगा लेंगे इस तरह से कट, अंदर तक आपने कट लगाना है। और बीज हम इनके निकाल देंगे ताकि मसाला हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भरे। बीज हम अपने मसाले में ही डाल देंगे, आप चाहें तो ना भी डालें। इस तरह से हमने ये खाली करनी है पूरी मिर्च। 1.5 पाव हमने ली है दही और 1.5 पाव ही टमाटर लिए हमने। 1.5 पाव ही हम प्याज लेंगे। टाइम हो चुका है, अब हम चूल्हा कर देंगे बंद और स्टीम निकलने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम ये सीटी हटाएंगे। 2 लीमू का हम डालेंगे जूस ताकि हमारी 4 मिर्ची खट्टी हो जाए, मज़ेदार सा टेस्ट आए। मिक्स कर लेंगे। गोश्त को हमने बगैर नमक के उबाल लिया है क्योंकि मसाले में नमक होता है। अगर हम डबल नमक डालेंगे तो फिर बहुत तेज़ हो जाएगा। अब हम इस तरह से मिर्च को कर देंगे अचार गोश्त मसाले से फुल। यही है बस सबसे मुश्किल काम, इसके बाद तो सब इजी है। इसी तरह हम सारी मिर्चों में मसाला भर लेंगे। अब हम प्याज भूनने के लिए ऑयल ले लेंगे 1 से 1.5 पाव। ऑयल हो चुका है हमारा फुल गरम। आपने फुल गरम ऑयल में ही प्याज डालने हैं, वरना प्याज हमारे चिपचिपे से रहेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। इस तरह से ठंडी की आवाज़ आए उस वक्त आपने प्याज डालने हैं। प्याज भूनते हुए हमने फ्लेम फुल ही रखना है। जब तक हमारे प्याज भूनते हैं हम टमाटर काट लेंगे। आप टमाटरों को ग्राइंडर भी कर सकते हैं, बगैर ग्राइंडर के भी डाल सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे चॉप करके। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं माशाल्लाह। अब हम डाल देंगे टमाटर और 4 से 5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये फ्रिज में जमा हुआ, ये डाल लेंगे। अब हम आपको मटन से मिलवाते हैं। माशाल्लाह मटन हमारा गल चुका है, कितना ऑयल छोड़ दिया है और इसमें यखनी भी है। यखनी हम भुनाई के बाद यूज़ करेंगे। मसाले की करेंगे हम खूब अच्छी सी भुनाई। जब तक हमारे टमाटर मुलायम नहीं हो जाते हम इसकी खूब अच्छी तरह से इस तरह से भुनाई करते रहेंगे। चमचा घुमाते रहेंगे ताकि टमाटर हमारे और प्याज अच्छी तरह से बारीक हो जाए। मसाला हमारा भुन चुका है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बारीक हो चुका है। अब हम डाल लेंगे अचार गोश्त मसाला और दही। दही डाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छी सी कर लेंगे भुनाई। अगर आपको लगे कि इस मसाले से हमारा इस सालन स्पाइसी नहीं हुआ, यानी कि सही टेस्ट नहीं आया, तो आप थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। माशाल्लाह मेरा कैमरा दिखा सके कितना खूबसूरत हमारा ये दानेदार कलरफुल प्यारा सा मसाला बन चुका है। अब हम इसमें डाल लेंगे मटन। माशाल्लाह ये यखनी निकाली है हमने, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर है, ऑयल इसका निकल चुका है। और ये हमारा मटन है, ये हम डाल देंगे दूसरी पतीली में मसाले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम पहले मसाले में करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई फुल फ्लेम पर। उसके बाद हम अपनी प्यारी सी यखनी डालकर ग्रेवी बना लेंगे। बिल्कुल आसान रेसिपी बताई है मैंने ये मटन अचार गोश्त की। हड्डियों समेत आप ज़रूर लिया करें, इनका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर निकलता है, मज़ेदार ग्रेवी बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। माशाल्लाह भुनाई हमने कर ली है, ऑयल छोड़ दिया है हमारे मटन में। अब हम यखनी डालकर दम पर रख देंगे। हरी मिर्च जो हमने मसालेदार भरी थी, अगर आपको अचार गोश्त में बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इस यखनी को चला सकते हैं। हमें हल्की सी ग्रेवी रखनी है, इसलिए हमने ये यखनी बाद में यूज़ की है। हरी मिर्च डालकर रख देंगे दम पर 5 मिनट के लिए। टाइम पूरा हो चुका है, अब हम हरा धनिया डालकर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े का और आसान सी हमारी ये मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी रेडी है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कलरफुल टेस्टी हमारा ये मटन अचार गोश्त आसान रेसिपी रेडी है। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।